देखो एक बात ध्यान से सुनना। एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत छोटी सी बच्ची थी, 10-12 साल की। वो जब स्कूल जाती, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल था, चाइल्ड स्कूल था। वो जब पढ़ने जाती तो घटना जन्म लेती। छोटी सी 10-12 साल की बच्ची जब पढ़ने के लिए जाती, एक दिन वो आया, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते, लेकिन वो जब स्कूल जाती, बड़ी मासूम बच्ची, बड़ी प्यारी बच्ची, और एक ही बेटी थी उस व्यक्ति के, एक ही बेटी उस व्यक्ति के, और बाप उसका शराब पीता था। एक बेटी, फूल सी बच्ची, और उसका बाप बदरा का पान करता था। और जब वो स्कूल में जाती, बच्चे इकट्ठे हो जाते, तो सब आपस में पूछ ही देते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, तो सब बच्चे आपस में बताते हैं। लेकिन जब उसकी बारी आती तो सारे बच्चे उससे कहते, इससे मत पूछो, इसके बाप को तो दुनिया जानती है, पूरा गांव जानता है, इसकी क्या पूछना। तो जो नए नए बच्चे थे ना, वो पूछते कि हम तो नहीं जानते इसका पिता क्या करता है। तो वो सब बच्चे मिलके कहते कि इसका पिता तो शराबी है, मदिरा पीता है। उस छोटी सी बच्ची, सोचो 10-12 साल की बच्ची, और जब 15-20 बच्चे उसको कहें कि तेरा बाप शराब पीता है। अब बोलिए 10-12 साल की बच्ची में क्या समझ नहीं होती? बोलो, क्या 10-12 साल की बच्ची में समझ नहीं होती? वो सब समझती है। और वो बच्चे बार बार कहते हैं इसका बाप तो शराब पीता है। एक दिन बच्चों ने इतना तंग किया, वो बच्ची रोती हुई, फफकती हुई, वो 10-12 साल की बच्ची अपने पिता के पास में आई, और पिता नशे में। बच्ची रोती हुई, माँ ने आंसू पोंछे, बेटा क्या बात है, आज से पहले तो जितना रोता हुआ नहीं देखा, क्यों रो रही है? देखो एक बात आपको बताएं, बच्चे जो पिता से नहीं कह सकते वो मां से कह देते हैं, क्योंकि मां से अच्छी तरीके से ज्यादा बात मां सुन लेती है पिता की अपेक्षा। और अपने पिता के पास में आके रोने लग गई। पिता ने कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? उस छोटी सी बच्ची ने अपने बाप के हाथ जोड़ लिया और कहा, पिताजी। उस छोटी सी बच्ची ने अपने पिता के हाथ जोड़े और कहा, पिताजी। हाँ बेटा, क्या हुआ? बोले, पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप पीना छोड़ दीजिएगा। मैं आपसे यही चाहती हूं कि आप पीना छोड़ दो। क्योंकि अगर आपने पीना नहीं छोड़ा तो मेरा तो जीना बहुत कठिन हो जाएगा। आज तो मैं 10-12 साल की हूं, कल मैं 20 साल की होगी, और जब मैं पढ़ने जाऊंगी तो ये समाज मुझे पढ़ने भी नहीं देगा। इसलिए पिताजी मैं चाहती हूं कि आप ये शराब पीना छोड़ दीजिएगा। बाप ने धक्का मार दिया, मुझे पीता मैं हूं, तुझे क्या परेशानी है? चल मेरी नजरों से दूर हो जा। बच्ची को धक्का दिया, मां ने हृदय से लगाया और कहा, बेटी तू तो 12 साल की हुई है, तू तब नहीं जी पा रही है, और मैं तो 35 साल की हो गई यही देखते देखते। मैं कैसे जी रही हूं मैं जानती हूं, मैं 35-40 वर्ष की हो गई, मैं कैसे जी रही हूं मुझे पता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं। अपने बाप के पास में गई, कहा, पिताजी मुझे खिलौने नहीं चाहिए,
ऐसे बच्चे कभी कभी मुझे तो बड़ा कष्ट होता है। वो बात होती है, बच्ची ने कहा मुझे खिलौने नहीं चाहिए, कभी मेला लगे तो मुझे दिखाने मत जाना, केवल आप ये मदरा छोड़ दो। मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ये छोड़ दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहती, क्योंकि अभी मैं छोटी हूं, इसलिए मैं ये झेल रही हूं। मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं कभी भी ये सुन नहीं पाऊंगी। मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे टॉफी नहीं चाहिए, मुझे बिस्किट नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे पापा चाहिए, केवल आप ये छोड़ो। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि कलयुग को स्थान दिया गया मदरा में, इसलिए मैं ये इस बात पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। ये मैं घर से नहीं सुना रहा हूं। द्यूतम पानम, दूसरा स्थान जो कलयुग को दिया गया वो मदरा पीने पर दिया गया। बच्ची ने कहा मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे टॉफी मत चाहिए, मत लाइए, मुझे कुरकुरे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरे पापा चाहिए, वैसे ही पापा जो पहले थे। मां ने अपनी बच्ची को हृदय से लगाया और कहा बेटी जब तेरा बाप मेरी नहीं सुनता तेरी क्या सुनेगा। और बच्ची अपने पिता से आंखों में अश्रु भर के कह रही है, उसका भाव है जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। वो बच्ची अपने पिता से कह रही है पापा, बाप ने कहा धक्का दिया, बोले तुझे पढ़ने से मतलब, मुझे पीने से मतलब, तुझे मुझसे क्या लेना देना। और जब कोई बाप 12-13 साल की बच्ची को धक्का दे जो फूल जैसी नाजुक हो, सोचो उसके दिल पर कितनी ठेस लगती होगी। बाप ने कहा तुझे क्या परेशानी है, पी तो मैं रहा हूं। तो बच्ची बोली पिताजी मैं जिसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूं तो कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, कहता तेरा बाप पीता है। एनुअल फंक्शन होते हैं, सब आपस में मिलते हैं, लेकिन मुझसे कोई नहीं मिलता, मुझे कोई पास नहीं बिठाता, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता। जितनी भी लड़कियां, जितनी भी बच्चियां हैं, सब मुझसे दूर भागती है, कहती है कि तू शराबी की बेटी है, तू शराबी की छोरी है, दूर हो जा। और कभी कभी तो टीचर भी अपमान कर देते हैं, ये शराबी की बेटी है। और देखो वो बच्ची क्या कह रही है कि एक बात, बड़ी अमूल्य बच्ची बात कह रही है कि जीना है तो पापा शराब मत पीना, इन्हीं 4 पैसों से मैं, इन्हीं 4 पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी। पिताजी जितना पैसा आप व्यर्थ कर देते हो, इन्हीं पैसों में मैं IAS PCS बन सकती हूं, आपका नाम रोशन कर सकती हूं। इन्हीं 4 पैसों में मैं पढ़ जाऊंगी,
भाई बहन को भी आगे इसी से बढ़ाऊंगी। अगर कोई घर में भाई आ गया और आप ऐसे ही खर्च करते रहे तो ना मैं पढ़ पाऊंगी ना मेरा भाई आगे बढ़ पाएगा। इन्हीं 4 पैसों में मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को मैं आगे बढ़ाऊंगी। और जो बच्ची ने ये अंतिम शब्द बोला है साहब, हृदय को फाड़ देने वाला बोला है। तो उस बच्ची की वेदना है, उसका कंठ रुक गया। और सुनिए क्या भाव उस बच्ची के हृदय से निकला कि इन्हीं 4 पैसों से मैं खुद भी पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को अपने आगे बढ़ाऊंगी। अभी अंतिम शब्द सुनिएगा। वो बेटी कह रही है, कहते हैं लोग मुझे कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, दारू मत पीना पापा, दारू मत पीना, शराब मत पीना पापा, शराब मत पीना। सोचो लोग क्या क्या नहीं कहते। हो सकता है कि तुम्हारे मुंह के सामने ना कहें, हो सकता है कि तुम्हारे मुंह पर ना कहें, लेकिन ये दुनिया मजा लेती है। जब मौका मिलता है तब तुम्हारी बदनामी करते हैं, जब मौका मिलता है तब तुम्हारे माँ बाप को जलील करते हैं, जब मौका मिलता है तब तुम्हारे परिवार को जलील करते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हर उस व्यक्ति को अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, हर उस बेटे को माँ बाप की इज्जत का ख्याल करना चाहिए कि कोई कर्म ऐसा ना हो जिससे एक दिन माँ बाप को समाज में सर झुका के खड़ा होना पड़ जाए। ये अंतिम पंक्ति बड़ी प्यारी थी। और हकीकत यही है, आज का युवा, आज का युवान ताश तो कम खेल रहा है लेकिन नशे का आदी ज्यादा हो रहा है। आज का युवान, आज के बच्चे सबसे ज्यादा नशे में चूर हो रहे हैं। कोई घर ऐसा नहीं होगा, और जो होगा भी भगवान की बड़ी कृपा होगी, या तो बाप गुटखा खाता होगा या बाप सिगरेट पीता होगा तो बच्चा भी खाता होगा। कोई घर, कोई परिवार, बहुत कम ऐसे परिवार होंगे ना पिता खाता होगा ना बच्चे खाते होंगे। लेकिन आज के समय में बाप भी खा रहा है और बेटा भी खा रहा है। और कुछ लोग तो 24 घंटे गोबर जैसा भरे ही रहते हैं, गोबर जैसा पेट मुंह में। प्रेम से कहो राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। आज